हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उत्तम कुमार। आज आप लोग को हायर परचेज में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग को समझाने आया हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में बता देता हूँ। इसका टॉपिक है हाफ ईयरली पेमेंट, यानी कि पेमेंट को साल में 2 बार करना है ना। हाफ ईयरली का मतलब छमाही। क्वेश्चन में कहता है क्या कि मिस्टर ए एक मशीन को परचेज करता है हायर परचेज सिस्टम पर, यानी किराया क्रय पद्धति पर 2 साल के लिए, ठीक है। और जो कि 1 जनवरी 2015 से साल शुरू होता है, यानी 15 से 16 2 साल के लिए खरीदा। उसके प्रत्येक साल का जो इंस्टॉलमेंट है वह 4000 है, 4000 ईच है ना, प्रत्येक साल का दिया हुआ है हाफ ईयरली, यानी कि 2 साल तक 4 चौका 16,000 हो गया इसका। प्रजेंट कैश वैल्यू जो है इसका, यानी कि नगद मूल्य जो है वो 14,870 रुपया है, ठीक है। और हायर वेंडर जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है 6% पर एनम के हिसाब से, और ये हाफ ईयरली बेसिस है, यानी कि इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए 6/12 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट को। डिप्रिसिएशन चार्ज जो है वो 15% पर एनम के हिसाब से। डिप्रिसिएशन साल में एक ही बार, 2 साल है तो 2 बार डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। और रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब प्रत्येक ईयर का जो बैलेंस आएगा उस पर डिप्रिसिएशन निकलेगा। हमको करना क्या है, हमको जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। किसके बुक में, तो हमको परचेजर के बुक में, जो कि मिस्टर ए है उसके बुक में हमको करना है। और इसके बुक जो है प्रत्येक साल 31 दिसंबर को बंद होते हैं। इसका मतलब इसका हाफ ईयरली 1 जून हो गया और 1 दिसंबर हो गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब आइए इसका सबसे पहले एनालिटिकल टेबल हम लोग बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल में कैश प्राइस फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और थर्ड कॉलम में जो है आपको प्रत्येक ईयर का जो है हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके कैश प्राइस निकाल लेंगे प्रत्येक छमाही का, चूँकि ये हाफ ईयरली इसलिए 6 महीने का निकलेगा। तो टोटल प्रजेंट कैश वैल्यू 14,870 है, जिसमें इंटरेस्ट जो है वह 6% के हिसाब से है। हाफ ईयरली तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14,870 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो इसका हम लोग जब करेंगे तो कैलकुलेट करके आएगा 446 रुपया 10 पैसा। तो हम इसको अप्रॉक्स में ले लेंगे 446, ठीक है। तो कैश प्राइस कैसे निकलेगा, इंस्टॉलमेंट प्रत्येक साल का 4000 है, तो 4000 में से 446 को माइनस कर देंगे तो 3554 आ जाएगा फर्स्ट ईयर हाफ ईयरली का कैश प्राइस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 14,870 में से माइनस कर देंगे तो 11,316 मेरा कैश प्राइस ड्यू होगा। इस पर अब नेक्स्ट जो है छमाही का इंटरेस्ट निकलेगा 6% के हिसाब से, तो वो हो जाएगा 339 रुपया 48 पैसा, तो अप्रॉक्स में 339 रुपया। तो फिर अब उसको 4000 में से माइनस कर देंगे तो 3,661 रुपया आ जाएगा। अब उस 3,661 रुपया को 11,316 में से माइनस करेंगे तो 7,655 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो 7,655 का 6% निकालेंगे हम लोग 6 महीने के लिए, तो वो आएगा 229 रुपया 65 पैसा, जिसको अप्रॉक्स 230 ले लेंगे, ठीक है। तो अब 230 को घटा देंगे 4000 में से तो 3,770 रुपया कैश प्राइस आएगा। तो 3,770 रुपया को जब हम लोग माइनस करेंगे 7,655 में से तो 3,885, जो कि 4000 से कम है। तो जब भी हमारा कैश प्राइस ड्यू इंस्टॉलमेंट से कम हो जाता है तो उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसको इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 4000 में से 3,885 को माइनस कर देंगे तो लास्ट इंटरेस्ट 115 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जिसका नाम है आपको मिस्टर ए। लेकिन उससे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 2 साल है तो 2 बार डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा। सबसे पहला कैश प्राइस 14,870 है, तो 14,870 का 15% निकालेंगे तो 2,230 रुपया 50 पैसा, तो अप्रॉक्स में 2,231 रुपया फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। उसको माइनस करेंगे तो 12,639 आएगा। अब इस 12,639 पर 15% निकाल लेंगे तो 1,895 रुपया 85 पैसा को 1,896 रुपया मान लेंगे, तो 2 ईयर का डिप्रिसिएशन निकल गया और लास्ट में बैलेंस 10,743 आ गया हम लोग का, ठीक है।
अब ध्यान रखना है, डिप्रिसिएशन साल में एक बार निकलेगा और इंटरेस्ट जो है वो आपको जो है एक साल में 2 बार निकालना है। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा तो दोनों हाफ ईयरली के इंटरेस्ट को जोड़कर उसका पैसा एक साथ ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के एंड में। ठीक है, तो अब आते हैं कोलेरी कंपनी में जर्नल एंट्री करने के लिए। ध्यान रखना है, हम लोग जो है किसके बुक में चल रहे हैं, मिस्टर ए के बुक में। तो एसेट्स एक्रूअल मेथड के हिसाब से पहला छमाही जून है, तो जून को इसका एंट्री हो जाएगा आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। नाम नहीं दिया हुआ इसलिए हायर वेंडर लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस निकला था 3,554 और फर्स्ट छमाही का इंटरेस्ट निकला था 446, दोनों को जोड़ दिए तो 4,000। अब सेकेंड एंट्री 30 जून को पेमेंट हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, फिर दिसंबर को फिर ड्यू होगा एसेट्स के जगह पर मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 3,661 आपका कैश प्राइस आया था सेकेंड हाफ ईयरली का और 339 उसका इंटरेस्ट आया था, दोनों को जोड़ दिए 4,000। अब फिर उसको पेमेंट कर देंगे दिसंबर 31 को, तो आपका हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। अब क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन जो निकाले फर्स्ट ईयर का वो निकालेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट जो 2,231 रुपया आया। लास्ट एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इंटरेस्ट को और डिप्रिसिएशन को, टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन। तो दोनों छमाही के इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ 785 आ जाएगा और डिप्रिसिएशन 2,231 से दोनों का जोड़ हो गया आपको 3,016। तो फर्स्ट ईयर ख़त्म। अब सेकेंड ईयर के 30 जून को पहले ड्यू करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 3,770 रुपया, 230 रुपया, दोनों को जोड़े तो 4,000 रुपया। ठीक है, फिर अब पेमेंट करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 का। अब फिर इसके दिसंबर को फिर ड्यू करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट आपका 3,885 रुपया आपका कैश प्राइस हो गया, 115 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया, दोनों 4,000। फिर इसको पेमेंट कर देंगे दिसंबर को हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 का। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 1,896 रुपया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसके भी दोनों साल के इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आपका आ गया 345 रुपया और डिप्रिसिएशन 1896, दोनों को जोड़ दिए 2,241। इस तरह से क्वेश्चन 3 हम लोग का जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।